मेरी आंखें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के नमाज के औकात को पहचानती हैं। मेरी आंखों ने देखा है कि अल्लाह के नबी ने फजर कब पढ़ी, ज़ोहर कब पढ़ी, असर कब पढ़ी, मगरिब कब पढ़ी, ईशा कब पढ़ी। मेरी आंखें अभी धोखा नहीं खा रही हैं। मेरी आंखों ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के नमाज के टाइम को देखा है, नमाज के वक्त को देखा है। जब आप उस वक्त नमाज पढ़ते हैं जब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पढ़ी है, तो मैं आपके पीछे नमाज पढ़ लेता हूं, और जब देखता हूं कि आप लेट हो गए हैं और अव्वल वक्त निकला जा रहा है, नबी अकरम के जो नमाज का वक्त है वो निकला जा रहा है, तो फिर मैं पहले नमाज पढ़ लेता हूं अव्वल वक्त में, और नमाज पढ़कर निकल जाता हूं। इसलिए कि मैं आपको तो नसीहत नहीं कर सकता, लेकिन मैंने तो अल्लाह के नबी के नमाज के वक्त को देखा, मैं उस वक्त नमाज पढ़कर चला जाता हूं, निकल जाता हूं। मेरे भाइयों, ये था जज्बा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज के वक्त से भी इतनी मोहब्बत कि खलीफा की भी नहीं सुन रहे हैं, खलीफा के पीछे भी नमाज नहीं पढ़ रहे। अगर वो टाइम से हट गए हैं, अगर वो वक्त से हट गए हैं, अगर वो दूसरे वक्त में नमाज पढ़ रहे हैं, तो ये अव्वल वक्त में नमाज पढ़कर निकल जाते हैं। तो नमाज कायम करना यह है कि उसको उसके वक्त पर पढ़ा जाए। यहां देख रहे हैं आईपीएल मैच इंडिया पाकिस्तान का, 2 ओवर रह गए, ये और देख ले फिर जाएंगे, 2 ओवर और देख ले, पता चला नमाज निकल गई, अब जाके पढ़ रहे हैं। ये क्या बात है? अब आप पढ़ रहे हैं, समझ लीजिए कि अदा तो हो रही है, लेकिन आप उस सवाब को पहुंच जाएंगे। और जानबूझकर आपने छोड़ा है, जानबूझकर, कसदन आपने छोड़ा है, कसदन। काजी शुरह का वो वाकया उनके बेटे का आपने सुना होगा, ना सुना हो तो सुनिए। जिस मदरसे में काजी शुरह का बेटा पढ़ता था, कौन काजी? जिनको हजरत अली ने काजी बनाया था, काजी कूफा का काजी। बच्चा एक दिन निकला, उनका बेटा, बाल उसके बड़े हो रहे थे, किसी बार्बर की दुकान पे जाता, हज्जाम की दुकान पर, और वो बाल बनवाने लगता है। लेकिन जब बाल बनवाता है तो बाल बनने में इतनी देर लग जाती है कि उसकी असर की नमाज का वक्त निकल जाता है। जब मदरसे आता है तो पता चलता है कि असर का वक्त, जमात हो चुकी है, वक्त अभी मौजूद है, सूरज नहीं गुरूब हुआ है, सिर्फ जमात निकल चुकी है। उसने वजू बनाया और अकेले उसने 4 रकात नमाज पढ़ ली। मदरसे के असातिज़ा ने देखा, काजी शुरह का बेटा ये कहाँ गया था, इसकी जमात कैसे छूट गई है? पूछा कहाँ थे? उसने बताया कि बाल बनवाने के लिए बैठ गया था, वो जरा आहिस्ता आहिस्ता बाल बना रहा था, इसलिए देर हो गई। पूछा कि तुम असर की नमाज पढ़कर बाल बनवाने क्यों नहीं गए? तुम इतने शेड्यूल टाइट के अंदर, इतने कम वक्त के अंदर, असर की जमात में जब इतना टाइम कम था, तो फिर तुम बाल बनवाने के लिए क्यों गए? ठीक है, तुम्हें सजा मैं नहीं दूंगा, काजी है तुम्हारे बाप, उन्हीं के पास ये मसला लेके जाया जाता है, देखते हैं कि तुम्हारे बाप तुम्हारे बारे में क्या फैसला सुनाते हैं। पर्चा लिखकर भेज दिया गया। कासिद पर्चा लेकर जाता है और पर्चा काजी शुरह के सामने आता है। मदरसे के असातिज़ा ने लिखा कि आपके बेटे ने इतने टाइट और तंग वक्त में नमाज, बाल बनवाए अपने सर के, कि जब बाल बनवा कर आया तो असर की जमात खत्म हो चुकी थी, असर की जमात निकल चुकी थी। उसने बाद में नमाज पढ़ ली, लेकिन जमात छूट गई। बताइए आपके बेटे को क्या सजा दी जाए? काजी हैं आप, बताएं क्या फैसला है आपका? काजी शुरह ने अपने बेटे के लिए जो फैसला सुनाया वो सुनिए। काजी शुरह ने जो फैसला सुनाया वो फैसला ये था, एक मोटा डंडा उसी कासिद को दे दिया, और असातिज़ा के लेटर के पीछे ये अल्फाज लिख दिए कि मेरे बेटे ने इतने तंग टाइम में बाल बनवाए कि उसकी असर की जमात निकल गई। इस मोटे डंडे से मेरे बेटे को इतना मारो, इतना मारो, इतना मारो कि जब तक ये डंडा टूट कर 3 टुकड़े ना हो जाए, तब तक मेरे बेटे को पीटते रहो, तब तक मेरे बेटे को पीटते रहो। और जब ये 3 टुकड़े हो जाए, तब मेरे बेटे को एक कमरे में बंद कर दो, और उसका खाना पानी बंद कर दो। अगर वो तौबा कर ले
और पक्का अहद व इकरार करे कि आइंदा मैं जमात नहीं तरक करूंगा, तब उसको छोड़ दिया जाए। और अगर वो तौबा न करे और यह अहद व पैमान न करे, इकरार न करे, तो भूखा प्यासा उसको मर जाने दो। मैं नहीं जानता शरीयत में क्या हुक्म है, लेकिन काजी शुरैह का फैसला ये है अपने बेटे के बारे में कि इतना मारो कि ये डंडा टूट कर 3 टुकड़े हो जाए। मेरे भाइयों, तसव्वुर कर सकते हैं, नमाज तो उसने पढ़ी थी, सिर्फ जमात छूट गई थी, तब ये फैसला। जमात छूट गई थी, नमाज तो पढ़ी थी उसने, जमात छूट गई थी, तब ये फैसला है। हम और आप तो जुमे ही के दिन पढ़ते हैं, हमारे और आपके बारे में फैसला फिर क्या होना चाहिए? ठीक है, कोई लागू करने वाला नहीं है, ना मौलवी जर्जीस ना आप, कोई लागू करने वाला नहीं है, ना आप पर कोई लागू करेगा। लेकिन सोचिए तो जरा कि जमात छूट गई, नमाज तो पढ़ी उसने, लेकिन जमात छूट गई तो ये सजा। सिर्फ असर की एक, तो ये सजा। जो पूरे हफ्ते नहीं पढ़ते हैं उनकी सजा क्या होना चाहिए? कोई कैरम बोर्ड खेलने में लगा है, कोई मैच खेलने में लगा है, कोई हल जोतने में लगा है, आसान हो रही। और ये उन्होंने अपने बेटे के बारे में। अब जरा उस हदीस पर भी आ जाइए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब तुम्हारा बेटा 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज के लिए बोलो, उंगली पकड़कर मस्जिद की तरफ ले जाओ। कभी जाएगा कभी नहीं जाएगा, आदत डलवाओ, कोई बात नहीं। लेकिन 10 साल का हो जाए और नमाज न पढ़े तो उसको मारो, फजरिबू, मारो, यानी मार मार कर ले जाओ, पीट पीट कर ले जाओ। जिसका बेटा 10 साल का हो, नमाज न पढ़े तो बाप मारे, और जो बाप 50 साल का 40 साल का हो वो नमाज ना पढ़े तो उसको कौन मारे? दादा वो तो मर गया, वो तो कब्र में पहुंच गया। अल्लाह ने यहां कहा ही नहीं कि नमाज पढ़ो। अल्लदीना युकीमून अस्सलाह, नमाज कायम करो। यह है नमाज का कयाम, यह है नमाज। कहां है हम और आप? हजरत उमर फारूक को जब खंजर मारा गया, नमाज की हालत में, फजर की पढ़ा रहे थे, अबू लूलू ने, फिरोज ने जब खंजर मारा तो खंजर निकाला तो उनका खून इतना बह गया कि वो गशी खाकर गिर पड़े। और एक सहाबी ने उसके ऊपर चादर फेंकी अबू लूलू पर, वो फिसल गया, गिरा। उसने सोचा कि अब हम नहीं बचेंगे, उमर पर हमला करने कि जुर्म में अब हमें भी कत्ल किया जाएगा, तो उसने वो खंजर अपने पेट में मारकर आत्महत्या कर ली, मर गया। लेकिन हजरत उमर फारूक का इतना ज्यादा खून बह गया कि वो गिर गए। उनको एक कमरे में लाया गया। फजर की नमाज के बाद, सूरज निकलने के बाद तकरीबन उनको होश आया तो तबीब उनके पास बैठे हुए थे। डॉक्टर, हकीम लोग, उस जमाने के जो तबीब थे वो उनके पास बैठे हुए थे। उनको तबीब कह रहे थे कि इनको शहद पिलाओ, भाई शहद में शिफा है तो शायद मिल जाए। शहद पिलाया जा रहा है, लेकिन शहद वो पीते थे, मुंह में डाला जाता था, लेकिन जख्म इतना गहरा था, मौता इमाम मालिक पढ़िए, वो शहद पेट के रास्ते से बाहर निकल जाता था। उनको कहा गया दूध पिलाओ, दूध वो पीते थे, पिलाया जाता था, वो दूध पेट के रास्ते से बाहर निकल जाता था। उनसे कहा जाता था पानी पिलाओ, पानी जो चीज़ खिलाई जा रही है, पिलाई जा रही है, वो पेट के रास्ते से बाहर निकल रही है। एक सहाबी वहीं बैठे हुए थे, उनकी आंखों में आंसू थे। हजरत उमर ने उनसे पूछा कि ये क्या बात है? कहा अमीरुल मोमिनीन, आपकी पहली रकात थी, पहली रकात में ही उसने खंजर मारा और खून इतना गिरा कि आप ज़मीन पर गिर गए। मैं सोच रहा हूँ इस हालत में आप नमाज कैसे पढ़ेंगे? अभी आपने फजर की नमाज अदा नहीं की, पहली रकात ही में गिर गए, अभी तो आपकी दोनों रकातें बाकी हैं। हज़रत उमर फारूक ने कहा क्या मैंने नमाज नहीं पढ़ी? कहा नहीं, पहली रकात में। कहा पानी लाओ,
जल्दी से वुज़ू बनाया, लोगों से कहा कि मुझे खड़ा कर दो, उनको उठा दिया गया, पेट पर कस के कपड़ा बांध लिया और फिर उन्होंने खड़े होकर नमाज पढ़ी। इस हाल में भी खड़े होकर नमाज पढ़ी। पूछने वाले ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन, आपने तो इस हाल में नमाज पढ़ ली, लेकिन आपके बाद अगर किसी की ये कंडीशन हो जाए, किसी का ये हाल हो जाए, उसका पेट फट जाए, खाना पानी दवा सब पेट से निकलने लगे और नमाज का वक्त हो जाए, तो वो कैसे नमाज पढ़ेगा? हजरत उमर फारूक ने कहा, जब होश में आएगा तो उस पर नमाज फर्ज है, उसको पढ़ना पड़ेगी। कहा कैसे? कहा लेट कर पढ़ेगा, बैठ कर पढ़ेगा, खड़े होकर पढ़ने की ताकत ना हो तो बैठ कर पढ़ेगा, और बैठ कर पढ़ने की ताकत ना हो तो लेट के पढ़ेगा, करवट से पढ़ेगा, इशारे से पढ़ेगा, होंठ हिला हिला कर नमाज की दुआएं पढ़ेगा, लेकिन पढ़ेगा। कहा अमीरुल मोमिनीन, चलिए बात मान ली, लेकिन अगर इस हाल में कोई छोड़ दे, इस हाल में जिसका पेट फट जाए, खाना पानी पेट से निकलने लगे, इस हाल में अगर वो नमाज न पढ़े तो उसके बारे में आपका कोई हुक्म है, कोई फतवा आप जारी करेंगे? फरमाया हाँ, अगर वो होश में और पेट फट गया हो, खाना पानी भी पेट से निकल रहा हो, जो चीज खाता हो पेट से निकल जाता हो, लेकिन होश में हो और नमाज का वक्त आ जाए तो उसको नमाज पढ़ना पड़ेगी। होश में आने के बाद भी अगर उसने नमाज नहीं पढ़ी, नमाज तर्क कर दी, तो ला हज़्ज़ फिल इस्लामी लिमन तरक अस्सलाह। यह है मुअत्ता इमाम मालिक के अल्फाज, ला हज़्ज़ फिल इस्लामी लिमन तरक अस्सलाह। उसका इस्लाम के अंदर कोई हिस्सा नहीं है जो इस हाल में भी नमाज छोड़ दे। इस हाल में अगर नमाज छोड़ दे तो मुसलमान में, इस्लाम के अंदर उसका हिस्सा नहीं। हम इस हाल में छोड़ रहे हैं, यह कंडीशन में भी नहीं छोड़ी जा सकती है। हमारी कंडीशन तो अच्छी खासी है। फिर भी हम नमाज से दूर। इनको देख लो, हमारी माँ बहनों को, इनको बड़े बहाने, बच्चे ने पेशाब कर दिया, कपड़ा नापाक हो गया। मेरी माँ और बहनों, वाकयात पे आ जाऊं तो ऐसी ऐसी औरतों के वाकयात और सहाबियात के वाकयात आपके सामने रखने लगूं कि जिनके पास एक ही कपड़ा था, एक ही कपड़ा। जब नमाज पढ़ने के लिए शौहर फजर की मस्जिद में जाते थे तो इस औरत की चादर जो पहनती थी वो लेकर जाते थे, और नमाज फजर पढ़ने के बाद जब घर पे आते थे तो अपनी बीवी को वो चादर जब दे देते थे तो उनकी बीवी फिर उस चादर में नमाज पढ़ती थी, नमाज अदा करती थी, और पूरी जिंदगी वही एक चादर में गुजारी। तुम कौन से बहाने करती हो? बच्चे ने पेशाब कर दिया, कपड़ा नापाक हो गया, एक एक चादर में नमाजें पढ़ी गई, और मर्द ने भी और औरत ने भी, शौहर ने भी और बीवी ने भी। हम कहां हैं? पढ़िए तज़किरे सहाबियात, पढ़िए सहाबा किराम और सहाबियात की जिंदगी, तब आपको मिलेगा। अल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। और अल्लाह ने जो तुम्हें रिज़्क़ दिया है उसमें से खर्च करो। नमाज का कायम करना और अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ में से खर्च करना। यहाँ पर ज़कात की बात नहीं कही गई है, यहाँ पर हर खर्च शामिल है, ज़कात भी इसमें शामिल है। अल्लाह ने आपको दिया है रिज़्क़ तो उसमें से आपको खर्च करना है। यह अलग बात है कि इस्तिताअत है, साहिब निसाब है, तो ज़कात भी आप पर फर्ज है 2.5%। 100 में 2.5 रुपए, 40 में 1 रुपया, 100 में 2.5 रुपए, 1000 में 25 रुपए, 1 लाख में 2.5 रुपया, ये आप पर फर्ज बनता। इसके अलावा भी जो हमने तुम्हें रिज़्क़ दिया है उसमें से तुम अल्लाह की राह में खर्च करो, अल्लाह की राह में लुटाओ, अल्लाह की राह में अदा करो, अल्लाह की राह में दो। ऐसे ऐसे अल्लाह के नेक बंदे गुजरे हैं कि दाएं हाथ से देते थे और बाएं हाथ को खबर नहीं होती थी कि किसको दे दिया गया। यहां तो चीखना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है आपके सामने,
शेख अमानुल्लाह मदनी आए, उन्होंने भी चंदे की दरख्वास्त करी। तौहीद साहब आए, उन्होंने भी चंदे की दरख्वास्त करी। मूसा साहब हैं, उन्होंने भी चंदे की दरख्वास्त करी। और सिर्फ बिहार की सरजमीन पर यह दिन देखने को मिलते हैं कि मौलाना जर्जी साहब 10 मिनट मुसाफा करेंगे। इसलिए बिहार धीरे धीरे मेरा छूटता जा रहा है और बंगाल हम ज़्यादा पकड़ते जा रहे हैं। 9 बजे प्रोग्राम मिलता है, 11 बजे ख़त्म, आराम से आदमी सोए और फजर में उठ जाए। मैं आपके इलाके की बात नहीं कर रहा हूँ, बिहार में यही सिस्टम है। 1 बजे 2 बजे टाइम देंगे, पूरी रात उधर भी नहीं सो पाए, पूरी रात आदमी को बताइए। बॉम्बे से चलना और फिर दिल्ली आना, फिर दिल्ली से दूसरी फ्लाइट पकड़ के बागडोरा आना, और बागडोरा से फिर 5 घंटे का सफर दूसरे रास्ते से लाते हुए फिर यहाँ आना, और यहाँ आते ही कह दिया जाए कि अभी 1 कप चाय भी नहीं, पहले स्टेज पर 2 मिनट के लिए अपनी शक्ल दिखाने चलिए। ना पेशाब, ना लैट्रीन, ना बाथरूम, कुछ नहीं, पहले शक्ल दिखाने चलिए। तसव्वुर करिए, आदमी है यार, कोई जिन्नात नहीं हूं मैं जिन्नात नहीं हूं। वरना लोगों के ऑफर तो इतने बड़े बड़े आ रहे हैं, मौलाना साहब मेरी पार्टी का प्रचार करिए, हेलीकॉप्टर में लेके चलने के लिए हम तैयार हैं। जर्जीस ने यही एक चीज कमाई है कि हमने अपनी इज्जत का समझौता नहीं किया है किसी पार्टी के साथ। जर्जीस साहब इस बात के फेवर में है, अगर यहां तेजस्वी हमारे लिए अच्छा है तो तेजस्वी को आना चाहिए। बंगाल में ममता हमारे लिए अच्छी है तो ममता को आनी चाहिए। यूपी में अखिलेश अगर हमारे लिए थोड़ा बहुत अच्छा है तो वहां उसको आना चाहिए। हम इस फेवर में है, ये नहीं कि कांग्रेसी आए, ये नहीं कि यही आए, हम इस फेवर में नहीं है। हमारे लिए कोई पार्टी नहीं है, कोई भी मुसलमानों की हमदर्द नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जो हमारी हमदर्द है वो बड़ा नुकसान से हम अपने आप को बचा लें, छोटा नुकसान करके हम तो इस फेवर के हैं, इसलिए अभी तक कोई पार्टी हमको खरीद नहीं सकी। आज भी पूरे इटावा में हम जहाँ रहते हैं किसी को आज तक नहीं मालूम कि मौलाना जर्जी साहब किसको वोट देते हैं, सपा को देते हैं कि माया बसपा को देते हैं, आज तक किसी को पता नहीं। और यही वजह है कि मेरे पास सपा वाले भी आते हैं, बसपा वाले भी आते हैं, कांग्रेसी भी आते हैं। आओ, हमारे लिए सब बराबर, किसी ने कुछ नहीं किया है, करो, आओ, हम तुम्हारा साथ देंगे, हमारा हक अदा करो। तो मेरे भाइयों, इस वक्त जो पोजीशन है उसको समझने की कोशिश करो। सीए और एनआरसी हमारे सर पे मुंडला रहा है, और किसानों की तरह हम लोग हिम्मत वाले तो हैं नहीं। कोरोना आया तो शाहीन बाग हट गया, अभी भी कोरोना चल रहा है, लेकिन किसान डटे हुए हैं। यही सर, और किसान तो ऐसा डटा हुआ है कि इस देश का सबसे बड़ा जो चौकीदार है उसको नींद नहीं आ रही होगी कि 26 जनवरी को क्या होगा मेरा। हकीकत है, वो कह रहे हैं हम ट्रैक्टर पे परेड करेंगे। जियो के कितने टावर तोड़े पंजाब में, कितने तोड़े, और यूपी में देख लीजिए सरकार का जुल्म। जिन लोगों ने थोड़ा बहुत हंगामा हुआ तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि जिन्होंने जितना नुकसान किया उनसे भरपाई ली जाएगी, और कितने लोगों के नाम चिपका दिए थे कि इन लोगों से इतना इतना लाख रुपया वसूल करो। तुम्हारे बाप में ताकत है तो पंजाब में सिखों से करके दिखाओ। 1,500 टावर तोड़े उन्होंने, 1500 जियो के। जाना पड़ा कोर्ट की शरण में, बचाओ हमें बचाओ, जाना पड़ा शरण में। तहरीकें जाग चुकी हैं, और यह आप भी जानते हैं कि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में ना हिंदू भाई खुश हैं, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, ना किसान, कौन खुश है? कोई खुश नहीं है। लेकिन हाँ, वोट वहीं देंगे, भूखे मर रहा मरे, वोट वहीं देंगे। क्यों? तुम्हारा दुश्मन है, बस ये सूरत हाल हो गई है। जीडीपी माइनस पे पहुंच गई है, स्टेशनें बिकने लगी हैं, हवाई अड्डे नीलाम हो चुके हैं, सोने की चिड़िया कहलाने वाला हमारा ये मुल्क गिरवी रखा जा चुका है अमीरों के हाथों। फिर भी लोग देशभक्त बने हुए हैं कि देशभक्त देशभक्त देशभक्त। देश की सबसे बड़ी कंपनी BSNL
आज आईसीयू पर लेटी हुई है और देश का चौकीदार बीएसएनएल का प्रचार न करते हुए जियो का प्रचार कर रहा हो। हम कहाँ हैं और किस मुल्क में हम रह रहे हैं? मेरे भाइयों, जो सोने की चिड़िया था उसको आज क्या कर दिया गया है, हमें और आपको सोचना पड़ेगा ये। और उससे ज्यादा हमें यह सोचना पड़ेगा कि हमारी इज्तिमाइयत और हमारी एकता कहां जा रही है। एकता, बिहार के चुनाव में हमको कितना बुलाया गया, आप, मैं बता नहीं सकता, इस कुर्सी पर बैठा हूं, अल्लाह को गवाह बना के कहता हूं, लेकिन मैं बिहार में अपने दोस्तों का, जो लोग बेचारे हमें अपने जलसों में बुलाते थे, एमएलए थे, हमने उनकी भी नहीं मानी। हमने कहा नहीं, हमें इस चीज़ों से दूर रखिए, आप नहीं आए हम प्रचार के लिए। हेलीकॉप्टर तक की बात कही गई। कुछ कांग्रेसियों ने यहां तक कहा कि राहुल गांधी के साथ हम आपको बिठा लेंगे, मौलाना साहब हेलीकॉप्टर पे आप आइए। मैंने कहा सॉरी साहब। हमारे दूसरे लोगों ने भी कहा कि हमारे शेर के साथ आप बैठिए। मैंने कहा नहीं, इस वक्त नहीं। तकरीर करता हूं मालदा में एनआरसी और सीए के ऊपर, और केस होता है इटावा में मेरे ऊपर। देख रहे हैं, उल्टी गंगा बहती है। मैंने कहा कि अब तो लड़ाई आर पार, जीते तो वतन मुबारक, हारे तो कफन मुबारक। कौन सी बुराई थी मेरी? लेकिन केस कहाँ हुआ? इटावा में। और केस हुआ ही है, पता ही नहीं चल रहा अभी तक, ना वारंट ना कुछ। अरे कुछ आए तब तो कोर्ट जाए, पता ही नहीं चलता क्या हुआ। बस धारा लगा दी 153A, जुर्म साबित हो जाने पर 3 साल की सजा। नोटिस अब तक नहीं आया। दबाव बनाओ, बस प्रेशर इतना बना के रखो कि ये आगे कुछ काम ना कर पाए। यही तो हो रहा है, यही हो रहा है। अल्लाह ताला जुल्म और सितम से हमें और आपको नजात अता फरमाए, जालिमों से नजात अता फरमाए। और अल्लाह अमन पसंद गवर्नमेंट और सरकार को, जो इस देश के लिए अच्छी हो, हमारे मुल्क के लिए अच्छी हो, और हम सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब के लिए अच्छी हो। अल्लाह हमारे इस देश में उस सरकार को मौका अता फरमा और उस सरकार को खिदमत और सेवा करने का मौका अता फरमा। मेरे भाइयों, आप ये सोचो कि आपको कोई सोने का ताज पहना देगा तो माफ़ कीजिएगा, छोड़ दीजिए, ये सपना छोड़ दीजिए। इस मुल्क में कभी आप बादशाह नहीं बन सकते। मेरी एक बात सुन लो, इस मुल्क में आप कभी वजीर आजम, प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, ये सपना छोड़ दो। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, इज्तिमाइयत और एकता और इत्तिफाक अगर हमारे अंदर पैदा हो जाए तो रब्बे काबा की कसम, हमारे बगैर दूसरा भी कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। हम जिसको चाहेंगे हम तो नहीं बन सकते, लेकिन हमारे अंदर अगर इत्तिफाक हो जाए और इत्तिहाद हो जाए और एकता हो जाए तो हमारे बगैर तुम भी नहीं बन सकते। जरूरत तुम्हें हमारी पड़ेगी, हमारे ताउन की, हमारी सहायता की जरूरत पड़ेगी, तब तुम चौकीदार बनोगे, तब तुम वो। लेकिन हमारे अंदर एकता नहीं है, हमारे अंदर इत्तिफाक नहीं है, हमारे अंदर इत्तिहाद नहीं है। जरूरत है इस बात की कि कौम के सरबुर्दा लोग, इस इलाके के उलमा लोग, इस इलाके के बड़े बड़े आलिम लोग एक हो जाएं, प्लेटफार्म पे आके अपनी कौम को समझाएं कि तुम्हारी भलाई किस में है। सब जगह लोग अपना फायदा देख रहे हैं, अपने फायदे में डूबे हुए हैं। डॉक्टर अय्यूब जो अपनी एक पार्टी बनाए हुए, पीस पार्टी, थोड़ा सा बोलते हैं जेल के अंदर चले जाते हैं। मेरे भाइयों, आजम खां थोड़ा सा बोलते हैं जेल के अंदर चले जाते हैं। हमारे साथ ये मामलात हो रहे हैं जो मामलात। मौलाना जर्जीस मालदा में तकरीर करते हैं, प्रेशर बनाने के लिए केस किया जा रहा है। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर कीजिए आप, ये क्यों हो रहा है, क्यों प्रेशर बन रहा है, ताकि ये लोग बोल ना सके, आवाज ना उठा सके। हमें निकलना होगा, इत्तेफाक और इत्तिहाद के एक प्लेटफार्म पे हमें कायम करना होगा। हम ये नहीं कह रहे कहाँ जहां भी जाओ, हम किसी पार्टी का प्रचार करने नहीं आए यहाँ पर। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जहां भी जाओ, जहां भी वोट दो, जिसको भी दो, एक साथ वहीं जाना चाहिए सबका, सब मुत्तफिक होकर उसको वहीं पर जाइए, ताकि इज्तिमाइयत रहे और हम अपनी बात आगे बढ़वा सकें। तो अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, जो गैब पर छिपी हुई बातों पर ईमान रखते हैं,
वल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। यहाँ अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब छूट गया था। हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, जो गैब पर छिपी हुई चीज़ों पर यकीन रखते हैं। गैब पर और छिपी हुई चीज़ों पर यकीन रखने का मतलब ये होता है कि जो चीज़ें देखी नहीं लेकिन ईमान लाना ज़रूरी है। हमने अल्लाह को देखा नहीं लेकिन अल्लाह पर ईमान ज़रूरी है। हमने जन्नत देखी नहीं लेकिन यकीन है कि जन्नत है। हमने जहन्नम देखी नहीं लेकिन मालूम है कि बुरे काम करेंगे, ये यकीन होना चाहिए गैब पर कि बुरे काम करने वालों को जहन्नम का अजाब होगा। वो बड़ा सख्त अजाब होगा, बड़ा सख्त अजाब होगा। हदीस की किताबें अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो दुनिया में जो आग है जो हम जलाते हैं, ये जो चूल्हा जलता है जिस पर हम तापते हैं और रोटी पकाते हैं, ये दुनिया की आग भी जहन्नम की आग से पनाह मांगती है कि ऐ अल्लाह तू हमको कयामत के दिन जहन्नम की आग में न डाल देना। दुनिया की आग भी जहन्नम की आग से पनाह मांगती है। वो जहन्नम जिसके बारे में हदीस की किताबें ये कहती हैं कि जहन्नमी को जब जहन्नम में डाला जाएगा तो उसका दाढ़, ये दाढ़, एक तो दांत होता है, एक दाढ़ कोने में दोनों साइड जो मोटे दाढ़ होते हैं, फूल कर इतना चौड़ा हो जाएगा, इतना चौड़ा हो जाएगा कि उस पर अगर कोई घुड़सवार घोड़े पर बैठकर सफर करना चाहे तो सफर कर सकता है। बुखारी की रिवायतें मौजूद हैं, आप पढ़िए और देख सकते हैं कि कैसे हालत क्या हो जाएगी, कैसी आंखें होंगी, कितना डरावना माहौल होगा। सउरहिक़ू सऊदा, हम उसको सऊद पहाड़ पे चढ़ाएंगे, पूरा का पूरा पहाड़ आग का होगा। सोचिए आग की एक चिंगारी जब इतनी सख्त होगी, यगली मिन्हुमा दिमागो, कि आग की एक चिंगारी अगर उस पर तुम्हें खड़ा कर दिया जाए तो चिंगारी से तुम्हारा दिमाग खोलने लगे और हांडी की तरह पकने लगे। यगली मिन्हुमा दिमागो, दो चिंगारियों पर पैर रखने से तुम्हारा दिमाग खोलेगा, जैसे हांडी में गोश्त पकता है उस तरह इंसान ये समझेगा कि जहन्नम में सबसे ज्यादा बड़ी सजा हम ही को मिल रही है, हालांकि वो सबसे हल्की सजा होगी, सबसे हल्का अजाब उसी को हो रहा होगा। तो फिर आग के पहाड़ पे कैसे चढ़ेगा, क्या सूरत हाल होगी, कैसे इंसान बर्दाश्त करेगा। हमारा यकीन होना चाहिए कि हाँ अच्छे काम करने पर हमें जन्नत मिलेगी। जन्नत की नेमतें भी बड़ी अजीब है। जो सबसे कम जिसने नेकी की होगी और जन्नती होगा, जिसने सबसे कम नेकियां करके जन्नत पाई होगी उसको भी कम से कम जो जगह मिलेगी, एक जन्नती को जो सबसे कम जगह मिलेगी वो जगह इतनी होगी कि आज एक घोड़े पर बैठकर सफर करो और वो घोड़ा 100 साल तक नॉन स्टॉप दौड़ता रहे, सफर करता रहे, कहीं ना रुके। 100 साल के बाद जहां रुकेगा, इतनी जगह एक जन्नती की होगी और ये उस जन्नती की होगी जिसको सबसे कम जितने नेकियां की होंगी और सबसे कम अमल करने पर जिसको अल्लाह ने जन्नत दी होगी। ये सबसे छोटे जन्नती की इतनी जगह होगी। जहां जन्नत इतनी होगी तो जहन्नम का अजाब भी बड़ा होगा। मेरे भाइयों, हमारे दाढ़ फूल चुके होंगे, मैदाने महशर में आंसुओं में जो पसीना हमारा टपकेगा, उस पसीने का हाल तो ये होगा कि इंसान अपने अमल के मुताबिक डूबा होगा। और हदीस की किताब तो ये कहती है कि इंसान अपने अमलों को देखकर इतना रोएगा कि अपने आंसुओं में, अपने आंखों से गिरने वाले आंसुओं में अगर नाव चलाना चाहे तो नाव पर बैठकर वो आसानी के साथ नाव चला लेगा। उस दिन के रोने से बेहतर है आज रो लिया जाए, आज गिड़गिड़ा लिया जाए, आज अल्लाह से तौबा और इस्तिगफार करके उसको मना लिया जाए। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब व युकीमून सलाह, और जो नमाज कायम करते बता दिया, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और हमने जो रिज़्क़ दिया है उसमें से वो खर्च करते रहते हैं, अल्लाह की राह में देते रहते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह की राह में दे दो, अल्लाह की राह में लुटा दो। आज जो दोगे वही काम आएगा। आपके पास जो है वो आपका नहीं है, अल्लाह की कसम वो आपका नहीं है। आज मरे कल उसका कोई दूसरा मालिक हो जाएगा। और यही बात तो हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक ने हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर इब्ने सालिम इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने उमर से कही थी। हजरत उमर फारूक के पोते हजरत सालिम जब खाने काबा का तवाफ कर रहे थे और उनके जोड़ लगे हुए थे,
पैबंद लगा हुआ था, उनके एहराम में पैबंद लगा हुआ था, पैबंद। तो हजरत हिशाम इब्न अब्दुल मलिक ने उनकी गरीबी देखकर कहा, तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने कहा सालिम। तुम किसके बेटे हो? अब्दुल्ला के। कौन अब्दुल्ला? कहा उमर फारूक के बेटे उमर फारूक के बेटे अब्दुल्ला, यानी तुम उमर के पोते हो? कहा वही उमर जो अमीरुल मोमिनीन रह चुके हैं। सालिम ने कहा अच्छा तुम उनके पोते हो जिसने 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की है? फरमाया हाँ। कहा तुम्हारे पास तवाफ करने के लिए एक एहराम भी नहीं है और जोड़ लगा हुआ है, आओ मैं तुम्हारी मदद करूं, बताओ तुम्हें किस चीज की जरूरत है? मैं खलीफा हूं, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। सालिम इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने उमर जवाब देते हैं नहीं, मुझे अल्लाह के घर में किसी गैर के सामने दामन फैलाने में शर्म आती है। मुझे अल्लाह के घर में अल्लाह के होते हुए किसी गैर के सामने दामन फैलाने में शर्म आती है। मुझे तुमसे कोई ज़रूरत नहीं है। बस सालिम इब्ने अब्दुल्लाह ने तवाफ किया, 7 चक्कर लगाए खाने काबा के, और फिर 2 रकात मकाम हतीम पर नफिल नमाज पढ़ी, और उसके बाद दोनों हाथ उठाकर अपने रब से दुआ करने लगे। हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक देख रहा है कि ये क्या दुआ कर रहे हैं, लेकिन मालूम नहीं है। बस देख रहा है कि दुआ कर रहे हैं, लेकिन दुआ क्या कर रहे हैं ये पता नहीं है, क्या दुआ है ये पता नहीं है। बस देख रहा है कि हाथ उठाए हुए और अल्लाह से मांग रहे हैं। फिर सफा मरवा की सही की और चल दिए। जैसी सालिम इब्ने अब्दुल्लाह निकले तो ये बाहर निकला, खलीफा हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक बाहर निकला और एक चौराहे पर पकड़कर कहा, आए सालिम, अल आन खरजता मिन बैतिल्लाह फस्अल अल आन। अब तुम मांगो। वो अल्लाह का घर था, ये अल्लाह का घर नहीं है। अब तो तुम अल्लाह के घर से निकल चुके, बाजार में आ गए हो। अल्लाह के घर में अल्लाह के होते हुए दूसरे के सामने हाथ फैलाने में तुम्हें शर्म आती थी, लेकिन ये तो अल्लाह का घर नहीं है। सालिम इब्ने अब्दुल्लाह ने कहा, ये तो मेरे हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर पीछे पड़ गए। अरे मैं नहीं लेना चाहता। नहीं, तुम जरूरतमंद हो, बताओ तुम्हें क्या दूं। कहते तुम कौन सी जरूरत पूरी करोगे? हिशाम ने कहा मैं समझा नहीं। अम मिन हवाइज दुनिया अम मिन हवाइजिल आखिरा, तुम मेरी आखिरत की जरूरत पूरी करोगे या दुनिया की? हिशाम ने कहा दुनिया की। आखिरत की जरूरत कौन किसकी पूरी कर सकता है? वो तो अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी तक से कह दिया, फातिमा अमल कर, और बगैर अमल के इस दुनिया से चली गई तो कयामत के दिन तेरा बाप भी तुझे अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकता। इसलिए मैं आखिरत के दिन तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। दुनिया में क्या चाहते हो तुम बताओ? सोना चांदी कपड़ा अनाज गल्ला जो चाहते हो हम तुम्हें देंगे। सालिम इब्ने अब्दुल्लाह हंसने लगे। अब सुनिए जवाब सुनिए। मैं जानता हूं ठंडी रात है, मैं ये भी जानता हूं कि जब रात के 1 बजे आप टाइम देंगे तो कौन बैठेगा। सुनिए, बस मैं बहुत जल्दी समेट रहा हूं, लेकिन इस वाक़े को आप सुन लीजिए मेरे भाइयों। सुनते सुनते ये भी सुनिए। जब कहा कि मैं तुम्हें सोना चांदी मांगो, दुनिया अनाज गल्ला क्या, तो सालिम इब्ने अब्दुल्लाह ने जो जवाब दिया वो सुनिए क्या था। आए हिशाम, मैं दुनिया मांगू, सोना चांदी मांगू, अनाज और गल्ला कपड़ा तुमसे मांगू? कहा हाँ। तुम्हें मालूम था कि खाने काबा का तवाफ करने के बाद मैंने क्या किया? कहा दुआ मांगी। कहा तुम्हें मालूम है नमाज पढ़ने के बाद मैंने दुआ मांगी? हाँ। मैंने अपने दोनों हाथ उठाए? हाँ। तुम्हें मालूम है कि मैंने अपने रब से क्या मांगा? हिशाम कहता ये मैं क्या जानूं कि तुमने अपने रब से क्या मांगा, मैंने तो दूर से देखा कि तुम अपने रब से कुछ मांग रहे हो। हाँ सही है, मैंने अपने रब से क्या मांगा ये मैं तुम्हें भी नहीं बताना चाहता। सालिम क्या जवाब देते हैं, मैंने अपने रब से क्या मांगा ये मैं तुम्हें भी नहीं बताना चाहता, लेकिन तुम बार बार मुझसे कहते हो सोना चांदी कपड़ा लत्ता अनाज गल्ला मांगो, दुनिया मांगो। तो इतना मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि जब मैं अपने हाथ उठाकर अपने रब से कुछ मांग रहा था तो क्या मांगा ये तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना सुन लो, मा साल तो दुनिया मैं यमलिकुहा फकैफा सलुहा मन ला यमलिकुहा।
दुनिया तो मैंने उससे भी नहीं मांगी जो दुनिया का मालिक है, सोना और चांदी तो मैंने उससे भी नहीं मांगा जो देने वाला है, अनाज गल्ला कपड़ा लत्ता तो मैंने उससे भी नहीं मांगा जो देने वाला है। मैं यमलिकुहा जो दुनिया का मालिक है, फकैफा सलुहा मन ला यमलिकुहा, तो मैं तुझसे क्या मांगू जो दुनिया का मालिक ही नहीं है। आज मरा और ये कल ये चीजें दूसरे के हाथ में आ जाएंगी। जब तू इसका इख्तियार ही नहीं रखता तो इसका मालिक ही नहीं है, तो तुझसे क्या मांगू, जा जा, नहीं चाहिए। दुनिया तो मैंने उससे भी नहीं मांगी, मैंने उससे भी आखिरत मांगी है, मैंने उससे भी जन्नत मांगी है, मैंने उससे भी जन्नत के अंदर थोड़ी सी जगह मांगी है। मैंने दुनिया तो उससे भी नहीं मांगी जो दुनिया का मालिक है। मेरे भाइयों, चाहे जितनी दौलत हो आपके पास, आपकी नहीं है। जर्जी साहब ने सोचा था अचानक